है कि राज कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। ये दिल के बढ़ते हुए खदशात किसी आने वाले भयंकर समाचार की ओर इशारा कर रहे हैं। बताइए मंत्री जी, बताइए, क्या कोई प्रजा पे संकट है? महाराज, ना जाने आज आपको अपने कर्मचारियों पर संदेह क्यों हो रहा है। हालांकि आपका हर एक कर्मचारी आपके हर एक हुक्म पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आज तक किसी कर्मचारी ने अपने काम में कोताही नहीं की। मैं जानता हूँ मंत्री जी, परंतु पता नहीं क्यों फिर भी ये दिल डर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे कर्मचारियों के द्वारा अपना कर्तव्य निभाने में कहीं ना कहीं तो कोताही हो रही है। हे ईश्वर, मुनिवर, आप बताएं, आखिर एक राजा का क्या कर्तव्य है? प्रजा का पालन करना और न्याय करते समय अपने और पराये में फर्क न करना। और गुरुजी? राज प्रबंधकों पर काम करते समय ध्यान रखना। और राज कर्मचारियों का फर्ज? आपके हुक्म का पालन करना और राज्य का प्रबंध करना। दिल डूबता जा रहा है, खदशात बढ़ते जा रहे हैं। रात के उस सपने ने, उस दृश्य ने अभी तक मेरे दिल को कंपा के रखा है। हे ईश्वर, हुई है क्यों दिगरंगू हालत नगा अपनी, बया क्या करूं ए गुरुजी मैं दासता अपनी। रात के उस सपने ने ऐसी आग लगाई है सीने में कि जलता है ये दिल, ये दिमाग और ये ज़बान अपनी। महाराज, आपके हर एक कर्मचारी ने अपना फर्ज पूरा करने में कोई कोताही नहीं की। फिर ना जाने आपको हम पर शक क्यों हो रहा है और रियासत से भी अभी कोई बुरी खबर नहीं आई। सेना हर वक्त तैयार है महाराज, हुक्म कीजिए। हमारी सेना के बहादुरों ने आज तक किसी भी मैदान में कायरता का सबूत नहीं दिया। ठीक है, परंतु मंत्री जी, गुरु जी, वो रात के सपने का दृश्य, वो क्या था? वो दृश्य बार बार मेरी आंखों के समक्ष आ रहा है गुरु जी, और मुझे बार बार डरा रहा है। शायद इसी कारण मुझे अपने कर्मचारियों पे शक भी हो रहा है। महाराज, हमारा हर एक दरबारी ये आपकी सलाह लेने के लिए तैयार है और ये आपका सपना आपको यूं कौन कर रहा है। महाराज, जल्दी बताइए, ये कौन सी बात है? ठीक है, तो सुनिए। सुंदर नदी का किनारा, हर तरफ हरी हरी छोटी छोटी घास लहरा रही थी। गाय और बछड़े हर तरफ घास चर रहे थे। गांव के बछड़े इधर उधर छलांगे मार रहे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और तभी मैंने देखा कि वो गाय और बछड़े मेरी तरफ भागते आ रहे हैं। वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दया की भीख थी, रहम की इल्तिजा थी। और तभी इतने में मैंने देखा कि एक शेर मुंह खोले आ रहा है और उसने एक गाय को अपने जबड़े में दबोच लिया। मैंने उस गाय को बचाने के लिए अपने कमान पर तीर चढ़ाया नहीं ताकि मेरी नींद टूट गई। गुरुजी, अब आप ही बताएं, क्या ये किसी आने वाले भयंकर समाचार का संदेश नहीं? राजन, हर उस राजा को यही अनुभव होता है जो अपनी प्रजा को अपनी औलाद के समान मानता है। वो अपनी प्रजा के दुख को जान जाता है। जिस तरह माँ अपने बच्चे पर आने वाली मुसीबत को पहले ही पहचान लेती है, उसी तरह एक न्यायकारी राजा अपने प्रजा पे आने वाले संकट को
पहले ही जान लेता है। अपने अहलकारों, अपने मंत्रियों पर शक करूं, दिल ये भी नहीं मानता, परंतु वो सपना, हे ईश्वर मैं क्या करूं? क्या मुनि विश्वामित्र जी? और वो भी इतने गुस्से में? नहीं, गुरुजी आप ही जाएं और उन्हें ससम्मान यहाँ लेके आए। मुझे तो उनके सामने जाने से भी बहुत डर लगता है। गुरुजी जाएं, आप ही उन्हें लेके आए। जैसा आपका हुक्म राजन। मुनिवर प्रणाम। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान राजन। मेरी अयोध्या के धन्यवाद जो आप मेरे दरबार में पधारे। आइए गुरुजी, आइए विराजिए। राजन, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या ये हो सकता है पूरे राज्य में अत्याचार हो और राजा को कुछ खबर नहीं? गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अत्याचार? मेरे राज्य में अत्याचार? ईश्वर साक्षी है गुरुजी कि मैं कुछ नहीं जानता। तो क्या ये मान लिया जाए प्रजा की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही और राजा महलों में यहाँ रंगरलियां मना रहा है? अगर ऐसा है तो वो राजा राज्य करने के काबिल नहीं होता जिसको अपने प्रजा के सुख और दुख की कोई खबर नहीं होती। बस महाराज, बस। आखिर आप कुछ बताएंगे भी? आपको ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण आप इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं? कष्ट अगर मेरे को होता तो शायद मैं आपके पास न आता, मगर हालात ने वो पलटा खाया है राजन, जहाँ गरीब लोगों की जान माल सब खतरे में है। ज्वालामुखी का पहाड़ फटने वाला है। क्षमा कीजिए मुनिवर, क्षमा कीजिए, परंतु ये पहेलियां ना बुझाइए। साफ साफ कहिए, साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है? राक्षसों ने बहुत मचा रखा है। अगर जल्दी उसकी रोकथाम न की गई तो गरीब लोगों की और ऋषि मुनियों की जान खतरे में है। बस महाराज, बस। अगर बात ऐसी है तो ठीक है, हम अभी जाएंगे और उन राक्षसों का संहार करेंगे। शिवासराज जी, सेनापति जी, तैयार हो जाइए, अपनी सेना को तैयार कर लीजिए। हम अभी वनों की तरफ कूच करेंगे और उन राक्षसों को नेस्तनाबूद कर देंगे। नहीं राजन, नहीं। जल्दी से किया हुआ काम बिगड़ सकता है। अगर मेरी राय से काम करोगे ना तो काम बिगड़ेगा और ना ही आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा। ठीक है मुनिवर, आप ही बताएं, आखिर मैं क्या करूं? देख लीजिए राजन, कहीं अपने वादे से मुकर ना जाओ। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से आ सकता है, धारा बजाय ढलान के ऊपर की तरफ चल सकती है, पृथ्वी आसमान पर, आसमान पृथ्वी पर आ सकता है, परंतु एक रघुवंशी राजा अपने दिए हुए वचन से फिर जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप तो जानते ही हैं गुरुजी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ठीक है राजन, मेरे को राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए। आप उनको मेरे साथ भेज दीजिए।
मैं खुद ही कर लूंगा। राम और लक्ष्मण गुरुजी, राम और लक्ष्मण गुरुजी, वो तो भी बच्चे हैं और उस तरफ इतने बड़े बड़े राक्षस। गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सेना आपके साथ चलता हूँ, परंतु राम और लक्ष्मण तो भी बहुत छोटे हैं गुरुजी। बस राजन बस, दूसरे माँ बाप के बेटों को जंग में धकेल देना और अपनी औलाद को महलों में छुपाए रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? हुक्म आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है। किसी दूसरे के दर्द में खुद को जलाना मुश्किल है। गुमराही लाख वर्षों की बिगड़ जाती है एक पल में, मगर एक पल की बिगड़ी को फिर से बनाना मुश्किल है। जुदा संतान से होना मुनिवर बहुत मुश्किल है। मिली हुई आंखों को खोना मुनिवर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या यही रघुकुल की रीत थी? क्या यही आपका धर्म है? तू भूल गया राजन, तू भूल गया। अभी तूने मेरी इच्छा अनुसार मेरी सहायता करने के लिए वादा किया था, तो ठीक है राजन, अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना तू की दिल से निकलूंगा। एक भी हाथ तू अपने राज्य को। क्षमा क्षमा मुनिवर, क्षमा क्षमा। ईश्वर अब मैं क्या करूं? राजगुरु वशिष्ठ जी, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? महाराज तो क्या हुआ? मुझे अपनी सिखाई हुई विद्या पर पूरा विश्वास है। आप राजकुमार को राय ऋषि विश्वामित्र जी के साथ भेजने में जरा भी संकोच न करें। इनके होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अगर आपकी यही सोच है, अगर आपकी यही आज्ञा है तो ठीक है। ले जाइए मुनिवर, मेरे राम और लक्ष्मण को ले जाइए। बेटा राम, लक्ष्मण, आगे आओ पुत्र। ले जाइए मुनिवर, मेरे चांद के टुकड़ों को ले जाइए। बेटा राम, लक्ष्मण, ध्यान रहे मुनिवर की आज्ञा की कहीं भी उल्लंघन ना हो। या जल्दी कीजिए, दिल उस जालिमों का मुकाबला करने के लिए बेताब हो रहा है। शाबाश बेटा, शाबाश। देखा राजन, तुम तो ऐसे ही घबरा रहे थे। जाओ बेटा जाओ, विजय तुम्हारे कदम चूमती रहे। आयुष्मान भव। चलो राम, लक्ष्मण चलो।